सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कटती जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। भगवान प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे हर रूप में देखेगा वही मुझे पाएगा, और जो भेद दृष्टि रखता है वो मुझसे बहुत दूर होता है। हम सभी आत्मा है, हम शरीर नहीं है, और ना ही महापुरुषों ने ये कहा है कि अपने को शरीर मानो।
शरीर से ऊपर है आत्मा, तो हम सब आत्मा है। शरीर करके जो कोई भी किसी को देखता है वो हजारों करोड़ों कर्म बना लेता है। इसलिए कभी भी शरीर करके ना देखें, ना शरीर करके माने। ये ज्ञान वाले के लिए है ये वचन। जिन्होंने अभी ज्ञान नहीं लिया उनके कर्म नहीं बनेंगे, लेकिन ज्ञान लेने के बाद अगर हम स्त्री पुरुष छोटा बड़ा देखेंगे तो हमारे कर्म बनते हैं। प्रश्न उठते आए हैं, प्रश्न उठते रहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रश्न उठना भी चाहिए, क्योंकि जब प्रश्न उठेगा तो निवारण भी होगा। इसलिए प्रश्न आया है तो उसका निवारण भी हो गया कि गुरु कोई ध्येय नहीं है। गुरु एक ज्योत स्वरूप है, और गुरु किसके लिए बना? सबके लिए बना। उसको परमात्मा का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि वो परमात्मा तो निराकार है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। जब परमात्मा ने गुरु रूप धारण किया तो हम उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और अपनी भाव श्रद्धा को पूरा कर सकते हैं। तो गुरु सभी तरीकों से निर्लेप न्यारे होते हैं, और वो हमें हर एक तरह की खुशियां देते रहते हैं, जो कि संसार में सब नहीं दे सकते, क्योंकि उनके बीच में अहंकार आ जाता है, मोह आ जाता है, लोभ आ जाता है, विषय विकार आ जाते हैं। और गुरु हमें वो आनंद और वो खुशी और वो शांति देते हैं जिसके वास्तव में हम हकदार हैं। तो ये सब जो कुछ भी आज आप सबको मिल रहा है, आप सब इसके हकदार हो, क्योंकि आप सब ने इसका तप किया है। आप सब ने इच्छा रखी है कि हमें भगवान के दर्शन हो, हमें साथ संगत मिले, हमें सत्य का मार्ग मिले। हे अर्जुन, जन्मों जन्मों के तप के बाद मैं गुरु के रूप में मिलता हूँ, लेकिन पहचान कौन पाता है? जिसका मन अंतर साफ होता है। जो कोई भी मुझे देह करके देखता है उसको लाखों करोड़ों बुच्छियों का डंक लगता है, और जो मुझे आत्मा करके जानता है वो अनंत अनंत आनंद को पाता है। तो गुरु को देह करके देखना तो हजारों बिच्छुओं का डंक लेना, और इस संसार को द्वैत और द्वैत की दृष्टि से देखना, द्वेष रखना, तो वो मेरी सभी तरह की खुशियों से वंचित हो जाता है। धन दौलत मिलती है, सुख सुविधाएं मिलती है, लेकिन आनंद और शांति नहीं मिलती। इसलिए ज्ञान सुनने से पहले हर चीज़ की माफ़ी है, लेकिन ज्ञान सुनने के बाद माफ़ी नहीं होती है। जिस प्रकार एक बच्चा परीक्षा देता है, तो परीक्षा देने से पहले टीचर उसकी हर चीज़ का सुधारक बनता है, उसको मौका देता है, लेकिन जब फाइनल एग्ज़ाम होते हैं उसमें वो उसके विरुद्ध ही खड़ा होता है, उसकी भलाई के लिए। इसी प्रकार ज्ञान में आने से पहले हम अपनी बुद्धि से तर्क कर सकते हैं, भेद कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब हम अपनी बुद्धि से उपरांत होकर अपनी आत्मा में आ गए, फिर हमें यहाँ एक ही ब्रह्म दिखना है, एक ही परमात्मा दिखना है। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, है ही भगवान। भगवान के सिवा कुछ नहीं है। आए हैं जगत में सतगुरु हमारे उद्धार के लिए, कल्याण के लिए। जब कुछ गोपियों ने कृष्ण को कहा कि बहुत
आज तूफान आ रहा है और नदी बहुत तूफान पे है और हमें अपने गुरु को भोजन देना है, हम कैसे जाएं? तो कृष्ण ने कहा कि तुम नदी के पास जाके कहना कि अगर कृष्ण ने आज तक किसी स्त्री का मुख देखा हो तो नदी का उफान और बढ़ जाए, नहीं तो शांत हो जाए। और सभी गोपियां हंसने लगी। बोला सुबह से शाम तक हमारे साथ ही रहता है और इसने हमारा मुख भी नहीं देखा। उन्होंने उनका वचन लिया और नदी के पास गए और उस वचन को दोहराया। नदी शांत हो गई। वो गुरु दुर्वासा ऋषि के पास चले गए और वहाँ उन्होंने उनको भोजन कराया और कहने लगे कि जब हम आए थे तो ऐसे ऐसे हुआ था, अब जाएंगे तो फिर शायद तूफान आ जाए, तो आप हमें कुछ बताइए तरीका। तो उन्होंने कहा कि ये ज़रूर कहना कि अगर दुर्वासा ऋषि ने एक अन्न का कण भी खाया हो तो नदी शांत न हो। सभी गोपियां कहने लगी अभी टनोटन खा गया और बोल रहा है कि मैंने तो खाया ही नहीं। वचन को लेके गए, वचन को दोहराया, नदी शांत हो गई। अब वो भगवान कृष्ण के पास गए और कहने लगे कि हम बड़ी दुविधा में हैं, आपने भी कहा और उन्होंने भी कहा, लेकिन इसका राज क्या है? देखिए दुनिया हमारी साथ संगत का राज नहीं समझ पाएगी। ये तभी कोई समझ पाएगा जब वो इस रंग में ढल जाएगा। प्रश्न तो बहुत उठते हैं, हमारे कानों तक भी पहुंचते हैं, लेकिन हम अपने हृदय तक नहीं पहुंचने देते। हृदय तक हम भगवान की भावनाओं को रखते हैं। हमारी कहीं गलतियां होती है तो हम उसको सुधारते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी भक्ति पे प्रश्न चिन्ह करता है तो हम शांत रहते हैं, क्योंकि वो बुद्धि की बात हुई और बुद्धि से तर्क वितर्क करना यानी अपने समय को खोना। बहुत प्रश्न उठते हैं। हमारी साथ संगत में ही बैठे हुए प्रेमी भी प्रश्न उठा देते हैं जो सालों साल से साथ संगत में आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान के अंदर में अपना कुछ ना कुछ सुख स्वार्थ मान सम्मान आ ही जाता है। क्योंकि इतना तो लगातार सत्संग आते नहीं, इतना सुनते नहीं, गुरु का संग नहीं करते, गुरु का कहा नहीं मानते। आते आते समय भले ही कितना बीत जाता है, उससे कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन अपनी मन बुद्धि से उपरांत नहीं हो पाए। तो मन बुद्धि को जब हम साथ लेके चलते तो प्रश्न बहुत उठते हैं, सुख स्वार्थ आ जाता है, मान सम्मान आ जाता है, अपने नाम की इच्छा आ जाती है, इसलिए प्रश्न उठ जाते हैं। तो फिर कोई और उस प्रश्न उठाए तो कौन सी बड़ी बात हुई, क्योंकि वो तो सत्संग आए ही नहीं, अभी साथ संगत में बैठे ही नहीं, अभी वचनवाणी सुनी नहीं है। तो उनके लिए तो माफ़ी है, लेकिन जो आ रहे इतने वर्षों से और वो प्रश्न चिन्ह उठाए उनके लिए माफ़ी नहीं है। कितने वर्ष आते आते उन्होंने अपने को आत्मा ही नहीं जाना, दृष्टा ही नहीं बने, रजा में राजी नहीं रहे, साथ संगत को नहीं जाना, गुरु को नहीं जाना। तो उनके लिए तो माफ़ी का प्रावधान नहीं है। तो प्रश्न तो वो भी उठा लेते हैं, लेकिन अगर एक सुधारक की बात आती है तो गुरु अपने को सुधारने में समय नहीं लगाता, लेकिन बात स्वार्थ की है, बात मन की और बुद्धि की है, तो गुरु उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो भक्ति की बातें हैं ये, और जब इंसान के अंदर में भक्ति आती है तो फिर क्या शुभ और क्या अशुभ है। हे अर्जुन, तू शुभ अशुभ से भी ऊपर हो जा और तू अपने को आत्मा जान। जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है, तो सिर्फ एक नियता है, माध्यम है, करने वाला मैं हूँ।
तो करने वाले परमात्मा है, ना आपके हाथ है ना हमारे हाथ है। हम सबके हाथ में बस एक ही है कि हमें सत्संग आना है। हमें सुबह भी आना है और हमें शाम को भी आना है, और गुरु की आज्ञा में भी रहना है। गुरु कहे कि तू छलांग लगा जा तो लगा देनी है। गुरु जो चाहे, जैसा चाहे, जब चाहे वही करना है। जब भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने वचन वाणी गोपियों को सुनाई तो उन्होंने जाना कि कृष्ण कोई देह नहीं है, वो आत्मा है। दुर्वासा ऋषि कोई देह नहीं है, वो आत्मा है। देखने देखने का अपना अपना नज़रिया होता है, अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं। इतने प्रसन्न चिन्ह साथ संगत पर, सत्संग पर, इन कार्यक्रमों पर चलते हैं। अगर हम उन सब पर ध्यान दें तो हम आनंद और शांति और खुशी में कब रहेंगे? बहुत आते प्रश्न, पर ऐसे प्रश्नों को हम नज़रअंदाज करते रहते हैं, क्योंकि ये सब लीलाधारी की लीला है। समय परिवर्तनशील होता है, युग परिवर्तन हो जाता है। वही प्रभु श्री राम है जो एक सीता के थे, और वही जब भगवान कृष्ण के रूप में आए तो सबके बन गए। उस समय वो मर्यादा में रहे और उसके बाद वो सबके हित के लिए भी रहे। एक तरफ उन्होंने इतनी घर की मर्यादा निभाई और दूसरे युग में उन्होंने कुछ नहीं देखा। तो ये भी एक युग है। इस युग का नाम है प्रेम युग। ये प्रेम चल रहा है। आप सब इस प्रेम का आनंद लीजिए। मेहनत करने वाले कर रहे हैं, धन लगाने वाले धन भी लगा रहे हैं। हम क्यों बीच में अड़चन बने हुए हैं? जब गुरु राजी और साथ संगत राजी तो क्या करेगा ये काजी। ये यूं ही रोते धोते रहेंगे और अपने ज्ञान ध्यान को लगाते रहेंगे, और दर किनारे पड़े यूं ही बेकार सड़ते रहेंगे। ये गुरुओं की लीलाएं होती हैं। प्रेम का युग आया है, इसे खुशी से स्वीकार करो। सब मेहनत कर रहे हैं, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये जो महफिल सजी है, आप सबकी मेहनत से सजी है, बातों में नहीं सजी है। नहीं तो एक बारी में इतने जनों को घर में बुला लो, कहीं कहीं पानी भी नहीं मिलता पीने को। साफ मना कर देते हमारे पास तो पानी भी नहीं है। फिर शाम को मेहनत करनी है, फिर एकत्रित होना है। क्या सोचा है कि हाँ मुझे भी पहुंचना है, मुझे भी मेहनत करनी है। जो भी मेहनत करता है वो पाता है, और अगर मेहनत ही नहीं है तो क्या पाओगे? आते रहो जाते रहो, उससे कुछ नहीं मिलता है। अगर ऐसे करने से मिले तो क्या कहना है? जिस घर में हम पैदा ही नहीं हुए, क्या उस घर का हम कुछ पा सकते हैं? तो जब तक हमने अपने गुरु के हृदय में वो भक्ति पैदा नहीं करी तो हम क्या पा लेंगे? कितने ही पोथे पढ़ते रहो, ये सब इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन 2.5 अक्षर प्रेम के जब तक समझ नहीं आए तो क्या मिला? तो गोपियों का अंदर का जो एक उलझन थी, एक प्रश्न था, वो हट गया। गोपियों ने भी कहा कि आज से तुम हमारे परमात्मा हो। और दुर्वासा ऋषि परमात्मा को जानने वाले। तो परमात्मा को जानना तभी जाता है जब हम अपने को आत्मा जानते हैं। आज जब सुबह हम उठे तो विचार यही आया कि आखिर मुझे भी ये सब कुछ देना ही होगा, क्योंकि ये परंपरा चलती आ रही है। तो उसके लिए कोई मृत्यु का या वृद्धावस्था का इंतजार नहीं करा जाता है। तो जब तक कोई पात्र शुद्ध नहीं होता तब तक उसमें ये ब्रह्म ज्ञान रखा नहीं जाता है। ब्रह्म ज्ञान यानी एक पका हुआ अनुभव, एक शुद्ध वाणी। कोई बाहरी बातें या ख्यालात नहीं, या कोई कथा नहीं होती उसमें। वो एक औषधि बन जाती है, और जब कभी भी वो औषधि किसी को दी जाती है उसको शांति मिलती है।
आप सब अनुभव करते होंगे कि साथ संगत में आते हैं तो कितनी शांति मिलती है। शास्त्र करने वाले, ज्ञान सुनाने वाले गली गली नुकड़ों में बैठे हुए हैं, बहुत सुनाते हैं, लेकिन क्या उनको शांति है? शांति उनको भी नहीं है। अभी झूठ, कितना मेरा तेरा, भेदभाव, जात पात, राग द्वेष, कलह कलेश, चीखना चिल्लाना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसे पड़े। क्या उससे वो मुक्त हुए? क्या बुरा मानना छोड़ा? क्या राग द्वेष से हटे? नहीं हटे। तो उससे कुछ लाभ नहीं मिला। लेकिन जब एक ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि वास्तविकता में यही सुनना था। ये कान परमपिता परमेश्वर ने इसीलिए दिए थे, ये मुख भी इसीलिए दिया था। सोचिए, इससे झूठ बोलना यानी उतनी बार विष्ठा खानी पड़ेगी। अंतर में भेदभाव रखना, कलह कलेश रखना, दिखावा रखना, बाहर कुछ भीतर कुछ, मतभेद करना, समय पे पुरुषार्थ करने के समय पीछे हट जाना, धन खर्च करने के समय पीछे हट जाना, मेहनत करने के समय पीछे हो जाना, आज्ञा के समय पीछे हो जाना, तो फिर पूंछ ही लग जाती है पीछे, और वो तरह तरह की योनियों में भटकता रहता है। इसलिए कहा है कि मन अंतर की करो सफाई, जब देवेगा प्रीतम दिखाई। तो जो कुछ भी मेरे गुरु मुझे देते हैं मैं आप सबको दे जाता हूँ। मेरे लिए कोई नया पुराना नहीं है, ना स्त्री न पुरुष, न छोटा न बड़ा है। मेरे लिए कोई विद्वान या गवार भी नहीं है। अब कौन इसको अपने हृदय में रखता है ये मैं उस पर छोड़ देता हूँ। कौन इस पर चलता है ये मैं उस पर भी छोड़ देता हूँ। कौन किस नज़रिए से, दृष्टिकोण से मुझे देखता है ये भी मैं उस पर छोड़ देता हूँ। चाहे वो मुझे अच्छा देखे या बुरा देखे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क तब पड़ेगा जब मैं अच्छा बुरा देखूँगा। चाहे कोई मुझे पुरुष करके देखे या स्त्री करके देखे, चाहे वो किसी भी तरीके से मुझे किसी भी दृष्टिकोण से देखे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है जब मैं उसे स्त्री पुरुष और देह करके देखूँगा, क्योंकि आज तक, अभी तक मैं सिर्फ अपने पे ही निगरानी रखता हूँ। मैं अपने को ही सुधारने की कोशिश करता हूँ और अपने को रोज़ कोशिश करता हूँ कि मुझे सत्संग पहुँचना है, मुझे साथ संगत में जाकर बैठना है, मुझे उनके चरणों में बैठना है, मुझे उनके संग ही चलना है। क्योंकि ये जो जीवन है ये गुरु की दी हुई है, मेरा अपना नहीं है। तो जो जीवन गुरु का होता है वो गुरु के लिए ही बनता है। साथ संगत में आए हुए चेहरे बदलते रहेंगे, ये चलता रहेगा, ये सिलसिला है। कोई आया है, कोई जाएगा, कोई रुकेगा, कोई ठहरेगा, कोई कभी कहीं और भी चला जाएगा, कोई किसी को बहला फुसला कर भी ले जाएगा, कोई किसी को कहा सुन करके भी कहीं ले जाएगा, उसकी मर्जी। लेकिन मुझे रहना है नतमस्तक। और कैसे चलना? जैसे चलता एक घोड़ा है, जब वो तांगे में बंध जाता है तो उसकी लगाम उसके मालिक के हाथ में आ जाती है और उसकी आंखों के आगे दोनों तरफ आप देखना पर्दा लग जाता है, ताकि वो दाएं बाएं ना देखे और सीधा चलता रहे। तो मुझे सीधा ही चलते रहना है। और इसकी मंजिल क्या है? आपके चरण, साथ संगत की सेवा और आप सबके दर्शन करना, यही जीवन का उद्देश्य है। मेरे लिए आप ही भगवान हो, आप ही गुरु हो, आप ही सब कुछ हो। आपके बीच रहना ही मेरे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य है। मेरे भाई बहन, माता पिता अगर कोई है तो सब आप ही हो और कोई नहीं है। क्योंकि साथ संगत से बढ़कर कुछ नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं होता है।
जो कुछ भी मुझे भगवान ने दिया है वो सब आपके चरणों में समर्पित है। आप सबके लिए ही ये जीवन बना हुआ है और आप सबके साथ ही रहकर मैं तर सकता हूँ, नहीं तो दुनिया में सब मर जाते हैं, उन्हें कोई याद नहीं करता है। चाहे हम पति के लिए कितनी सेवा करें, पत्नी के लिए कितनी सेवा करें, बच्चों के लिए करें, रिश्ते नातेदारों के लिए करें, भगवान ने कहा है ये पुण्य में नहीं जा सकता, ये भक्ति में नहीं जा सकता। कब तक? जब तक हम सुख स्वार्थ रखते हैं, मोह ममता रखते हैं। वो पति पत्नी की सेवा भक्ति में कब जाएगी, वो पुण्य खाते में कब जाएगी? जब हम निस्वार्थ होकर करेंगे। माँ बाप के प्रति करी हुई सेवा, बालकों के प्रति करी हुई सेवा कब पुण्य खाते में जुड़ेगी? जब हम निष्कामी हो जाएंगे। रिश्तेदारों में करे हुई सेवा कब वो पुण्य खाते में जुड़ेगी? जब हम भूल जाएंगे। और ये सब तभी याद रह सकता है जब हम रोजाना सत्संग आएंगे, नहीं तो पति पत्नी पर हक हुकूमत जमाते हैं, बच्चे बालक प्रॉपर्टियों पे नज़र रखते हैं और माँ बाप आशा और उम्मीद में बंधते चले जाते हैं और रिश्तेदारों में किए हुए लेन देन को वो बहुत बोलते रहते हैं। इसलिए कहा है बीते हुए समय के जो दुख हमें सताते हैं या वो जो सुख हमें याद आते हैं, उनसे हमें मुक्ति तभी मिल सकती है जब हम अपने आप को आकर्ता मानेंगे कि मैं करने वाला नहीं था। कर्ण करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ। किसी के हाथ में कुछ नहीं है, ये लीलाधारी की लीला चल रही है और इतनी खुशी हो रही है कि जिसका व्याख्यान करना मेरे शब्दकोश में वो शब्द नहीं है। बस मैं अपने को भाग्य समझता हूँ कि आप सब ने मुझे अपने संग रखा हुआ है, नहीं तो मेरी क्या हैसियत और औकात है। कौन पूछता है बिना आपके? कोई किसी की वैल्यू नहीं है। संसार में सब धन दौलत ओहदे और पद से पूजते हैं, देखते हैं और मानते हैं, रिश्ते नातों से सब सेवा करते हैं, लेकिन साध संगतों में तभी कोई किसी को मानता है जब वो अंदर से सच हो जाता है। तो बिना सच हुए हम इस राह पर नहीं चल सकते, बिना गुरु के हुए हम नहीं आ पाएंगे। और जब तक हम अपनी मन बुद्धियों को लगाते रहेंगे कुछ नहीं पाएंगे। जिस दिन बुद्धि बदल गई, मन अंतर शुद्ध हो गया, तो घट में ही पाएंगे और उस घट में ही वो प्रकट होगा। उसे ढूंढता कहाँ बाहर है, वो तेरे भीतर है। वो ज्ञान से नहीं पाया जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन जिस ज्ञान में अहंकार है, जिस ज्ञान में स्वार्थ है, मैं है, छुपाव है, डर है, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब जो गुरु ने दिया है वो सच्चा ज्ञान। जैसे एक चोरी का धन कैसे छुपाता है, कैसे डरता है, और एक ईमानदारी का कमाया हुआ धन। तो इसी प्रकार जो ज्ञान गुरु ने दिया है उसमें से प्रकट होता है भगवान। अपनी बुद्धि के ज्ञान से तो अहंकार ही पैदा होता है। इसलिए जो गुरु ने हमें दिया है वो ही बहुत है। गुरु ने 2.5 अक्षर दिए प्रेम के, बस। और इतनी सी बात कही, सुबह भी आना फिर शाम को भी आना, सुबह भी आना फिर शाम को भी आना। शुक्र है कृष्ण भगवान की जय, माता भगवान की जय। शुक्र है गुरु ने हमें जीवन जीने की कला सिखाई है, हर हाल में कैसे रहें और मुस्कुराने। ये कला सत्संग में आने से आती है। शुक्र करने से सभी तरह की फिक्र चली जाती है। शुक्र है भगवान ने हमें भक्ति संपूर्ण सत्संग दिया। शुक्र है भगवान ने हमें अपनी शरण में लिया। शुक्र करना सत्संग की भक्ति है।